हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम की आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर चुके थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन, केपी केसी एंड रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, कि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट के एक्टिव मास होगा उतना ही ज़्यादा रेट होगी, ठीक है। वही हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बात करें, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बात करें, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is proportional to product of active mass of reactant and rate of backward reaction is proportional to product of active mass of product, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट आएगा। एक रिएक्शन देखते हैं, लाइक A प्लस B गिव्स C प्लस D, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। वहीं RF इक्वल टू KF, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए RB इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, ठीक है, एंड RB इक्वल टू KB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, ठीक है। अब हम बात करें KF एंड KB क्या है। तो देखिए KF एंड KB यहाँ पर रेट कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो KF एंड KB आर वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट फॉर ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। and they changes with temperature and catalyst, ठीक है। ये टेम्परेचर और कैटलिस्ट के साथ में चेंज हो जाता है। अब हम बात करें, हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम की स्टेज पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट RF इक्वल टू RB, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के एक्सप्रेशंस को हम इक्वल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, देन KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू KB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, ठीक है। यहाँ चलते हैं आगे। हम बात करें KF अपॉन KB की, तो हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C
and concentration of D upon concentration of A and concentration of B। बोला यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को भी कि KF और KB का रेशो क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाता है यहाँ पर। यहीं पर हम बात करें इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर KF और KB का रेशो के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाता है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम द रेशो ऑफ KF एंड KB इज नोन एज कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम, ठीक है। द रेशो ऑफ एट इक्विलिब्रियम द रेशो ऑफ KF and KB is constant, ठीक है। and at equilibrium the ratio of KF and KB equal to constant, yeah, is constant, and it is known as equilibrium constant, ठीक है। के इक्विलिब्रियम विच चेंज, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, विच चेंजेज विद ओनली टेम्परेचर, ठीक है। कॉपी कीजिए। इसे कुछ अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से लॉ ऑफ मास एक्शन की एक्सप्रेशंस बनती हैं। तो लाइक 2A प्लस B गिव्स 3C प्लस 2D, 3A प्लस 2B गिव्स C प्लस 3D, ठीक है। लाइक N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, ठीक है। PCl5 break down into PCl3 plus PCl2 gas, ठीक है। और ले सकते हैं हम लाइक N2O4 dissociate into NO2, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम करें, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं RF के लिए। RF इक्वल टू KF, क्या लिखेंगे? A का देखिए रिएक्शन कोफिशिएंट जो होते हैं पावर में चले जाते हैं इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। वही हम RB लिखना चाहें तो KB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर Q एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ से हम यहाँ लिखना चाहें कि इक्विलिब्रियम इक्वल टू KF अपॉन KB इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर Q एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर स्क्वायर 2। और हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर, हाँ कोई पावर नहीं होगी, 1 होगा, ठीक है। ये इसके लिए टर्म बन जाएगा हमारे पास। यही बात करें इसके लिए तो K इक्विलिब्रियम इक्वल टू KF अपॉन KB इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर 3 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर Q एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर, ठीक है। यही बात करें यहाँ पर तो K इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन सीधा, KF अपॉन KB इक्वल टू अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। PCl5 के लिए बात करें K इक्विलिब्रियम इक्वल टू KF अपॉन KB इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। K इक्विलिब्रियम इक्वल टू KF अपॉन
Kb इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4। ये इस तरह से हमारे पास में के इक्विलिब्रियम निकल कर आ गया है। जितने भी रिएक्शन आपके पास मिले हैं रिवर्सिबल, प्रैक्टिस कर लें उनकी, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। कॉपी करें। चलिए अब बात करते हैं एक्टिव मास की, कि एक्टिव मास क्या होता है। ठीक है, देखिए रिएक्टेंट बहुत सारे होते हैं, बट कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर पूरा की पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, कि रिएक्टेंट के सभी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सारे एक्टिव नहीं होते, या एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, या एक्टिवेशन एनर्जी को गेन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ऐसा होता है। तो हम बात करें एक्टिव मास की। एक्टिव मास, द मास which is active, the mass is active, that is participate first any chemical reaction। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करे उसे हम बोलते हैं एक्टिव मास। एंड इट इज expressed in term, expressed by square bracket like active mass। ठीक है, या हम बोल सकते हैं मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, इस तरह से होता है हमारे पास में। वही हम बात करें, ये तो हमारे एक्टिव मास की बात करें। कुछ गैसेस के मामले में अपने बात करें तो गैसेस के मामले में पार्शियल प्रेशर के द्वारा ही बताया जाता है। तो पार्शियल प्रेशर फॉर गैसेस, अगर हम इसके लिए यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर आ जाएगी यहाँ पर। गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस, तो PV इक्वल टू nRT से हम बात करें P इक्वल टू N अपॉन V RT। तो ये जो P है हमारे पास में N अपॉन V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, क्योंकि ये हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करें इसके लिए नोट। जब कभी भी सॉलिड और लिक्विड दोनों किसी भी रिएक्शन के अंदर गैस के साथ आ जाएं, तो इन दोनों के एक्टिव मास जो है कांस्टेंट माने जाते हैं, और इनको हम एक्सप्रेशन के अंदर शामिल नहीं करते, क्योंकि इनके कांस्टेंट एक्टिव मासेज को हम एज ए यूनिटी लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। कभी भी सॉलिड और लिक्विड गैस के साथ आते हैं तो सॉलिड और लिक्विड को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि उनके एक्टिव मासेज को कांस्टेंट माना जाता है और एज ए यूनिटी लेकर के चलते हैं। ठीक है ना। व्हेनेवर सॉलिड एंड लिक्विड आर appear with gas in any reaction, their active mass will be constant, and we take them as a unity, so we don't express, ठीक है। so we don't express in equilibrium कांस्टेंट, ठीक है। तो उनको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कॉपी कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
तो हमारे पास में यहाँ पर दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं और जिसमें हमको बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये डिपेंड करते हैं हमारे एक्सप्रेशन पर कि किस तरह से हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन को। अगर हम एक्टिव मास को इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं तो इट इज नोन एज Kc। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के नाम से जानते हैं। वही हम बात करें एक्टिव मासेस को हम एक्सप्रेस करें इन फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड इट इज नोन एज Kp। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरह अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो Kc कहेंगे, और अगर हम प्रेशर की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हम Kp कहेंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, फर्स्ट है Kc व्हेन active mass expressed in term of concentration, it is known as Kc। ठीक है, वही हम बात कर रहे हैं दूसरा Kp when active mass expressed in term of pressure, in term of pressure is known as, ठीक है, is known as Kp। एक एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का, N2 plus 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। ठीक है, इसके लिए हम लिखें Kc इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। ठीक है, वही हम Kp लिखना चाहें इसके लिए तो Kp इक्वल टू, यहाँ पर अब आएगा इस बार हमारे लिए N2 प्लस 3H2 गैस के लिए। ठीक है, तो इस बार नीचे लिख लेते हैं Kp क्या लिखेंगे इस बार, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस का क्यूब। तो ये होता है हमारे पास में Kp एंड Kc। वही बात करें अपन इनके लिए यूनिट के लिए, तो यूनिट ऑफ Kc। ठीक है, तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर का स्क्वायर अपॉन मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर का क्यूब। ठीक है, तो 2 पावर ऊपर और 2 पावर नीचे क्रॉस हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा अपने पास में, मोल पर लीटर का इन्वर्स स्क्वायर। ठीक है, वही हम बात करें इन जनरल के लिए, तो इन जनरल के लिए फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में कि डेल्टा एन जी हम निकाल सकते हैं NP माइनस NR से, जो कि हमारे पास में क्या आ रहा है, -2 आ रहा है इस केस में। ठीक है, तो इन जनरल के हम Kc का जो फॉर्मूला यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगा हमारे पास में मोल पर लीटर की पावर डेल्टा n, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा n। वही हम Kp के लिए बात करें, यूनिट ऑफ Kp, तो पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, ATM का स्क्वायर अपॉन ATM इंटू ATM का क्यूब। तो यहाँ पर वही आएगा अपने पास में ATM का इनवर्स स्क्वायर। इन जनरल की हम बात करें तो हमारे पास में हो जाएगा ATM की पावर डेल्टा एन जी, एंड डेल्टा एन जी हमारे पास में कहाँ से निकल सकता है, एन प्रोडक्ट गैसेज माइनस एन रिएक्टेंट ऑफ गैसेज। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि Kp जो है हमारा, कहीं ऊपर लिख लीजिए,
applicable on those reactions which involve at least one gas। ठीक है ना, तो Kp सिर्फ उन्हीं के लिए एक्सप्रेस किया जा सकता है जिनमें एटलीस्ट एक गैस हो, कम से कम एक गैस पार्टिसिपेट। Kp एंड Kc क्या होता है? Kp एंड Kc दोनों सिर्फ एक एक्सप्रेस करने के तरीके हैं इक्विलिब्रियम को। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ठीक है। तो कोई रिएक्शन लेते हैं हम, एक 2A गैस प्लस B लिक्विड प्लस C सॉलिड, C D हो जाए, D गैस प्लस 2E गैस। इस रिएक्शन के लिए अपन Kp एंड Kc लिख सकते हैं। लिखते हैं Kc इक्वल टू, देखिए गैस D की कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E की पावर 2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड जब भी कभी आ जाएं, बता चुके हैं हम कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को हम एज ए यूनिटी लेते हैं। Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ D इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ E का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A का स्क्वायर, ठीक है। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट PV इक्वल टू nRT एंड वी अप्लाइड PV इक्वल टू nRT ऑन द गैसेस A, D एंड E। हम बात करें A के लिए तो PA V इक्वल टू NaRT, दैट इज PA इक्वल टू Na अपॉन V RT एंड वी कैन राइट Na अपॉन V एज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, देन PA इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A RT, ठीक है। बोलो समझ आया यहाँ तक? हमारे पास गैस है D, तो PD इंटू V इक्वल टू ND RT, दैट इज PD इक्वल टू ND अपॉन V RT, दैट इज PD इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D RT, ठीक है। हम बात करें गैस E के लिए तो PE V इक्वल टू NE RT, दैट इज PE इक्वल टू NE अपॉन V RT एंड देन PE इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E RT, ठीक। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम बात करें PD को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। हम बात करें PA PD, B को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम Kp के अंदर, ठीक है। V सब्स्टिट्यूट PA PD and PE in the Kp, then Kp इक्वल टू PD की जगह क्या होगा अपने पास में? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू RT इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E RT का हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT का हो जाएगा हमारे पास में स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करें, देखिए आपको कुछ नज़र आ रहा है? देखिए Kp के अंदर आपको Kc नज़र आ रहा होगा। वी कैन ऑल्सो राइट दिस, वी कैन, आज हो क्या रहा है, वी कैन ऑल्सो राइट इट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर
इनटू, देखिए 2RT यहाँ पर है, 2RT यहाँ पर है, क्या हो जाएगा, RT से RT कैंसिल हो जाएगा और सिंगल RT बच जाएगा अपने पास में, देन RT। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें डेल्टा NG तो डेल्टा NP माइनस डेल्टा NR गैस, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा, दो गैसेस थी तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन Kp, इस टर्म की जगह हम Kc लिख सकते हैं, Kc इंटू RT, तो हमारे पास में ये आ जाएगा Kp इक्वल टू Kc इंटू RT। एंड इन जनरल वी कैन राइट Kp इक्वल टू Kc RT की पावर Ng। बोलिए, ठीक है। तो यहाँ K जो होगा केल्विन के अंदर होगा और R की जो यूनिट होगी हमारे पास में 0.08 होगी, 4 ATM इंटू लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, ठीक है, देखिए हमारे पास में तीन कंडीशन हो सकती हैं। इफ डेल्टा NG इक्वल टू 0 देन Kp इक्वल टू Kc। ठीक, वही हम बात कर रहे हैं डेल्टा NG इज ग्रेटर देन 0 देन Kp इज ग्रेटर देन Kc। ठीक, बोलो कोई दिक्कत है, एंड देन डेल्टा NG इज लेस देन 0 देन Kp इज लेस देन Kc। ठीक है, ये हमारे पास में रिलेशन आ गया यहाँ पर। तो आज हमने देखा लॉ ऑफ मास एक्शन, Kp एंड Kc एंड रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।